तो कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय के नामांकित चित्र एवं उसका वर्णन। तो इसमें दिया मानव में वाहन, मतलब हमारे हृदय में जो रक्त का परिसंचरण होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। हम पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर, भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य मतलब व्यर्थ पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9वीं में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो है एक संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंप यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट-फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। हमारा पंप हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है। फुफ्फुस धमनी होती है जो, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन चलित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। फिर रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल रहता है। अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है जब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। तो इसको चित्र से समझेंगे। चित्र सबको बनाना है, हम बना रहे हैं जैसे ऐसे सबको देखते चल रहा है।
हाँ, तो इसमें इसको बोलते हैं, ये होती है शिरा। ठीक है, क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त, तो ये होती है महाशिरा। ठीक है, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा ये कहलाएगी पश्चिम महाशिरा, ये कहलाता है दाया अलिंद, और ये वाला भाग कहलाएगा दाया निलय। अब ये होती है पलमू नरी धमनी, जो अशुद्ध रक्त को लेके फेफड़ों को जाती है, दोनों फेफड़ों में जाएगी। पल्मोनरी धमनी जी कहलाएगी पल्मोनरी शिरा, जो शुद्ध रक्त को लेके वापस आती है हृदय से, फिर जी कहलाएगा दाया अलिंद। ठीक है, जी वाला भाग कहलाएगा दाया निलय। ठीक है, जी कहलाती है दैहिक महाधमनी। दैहिक मतलब जो शरीर में शुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा, अग्र मतलब अपने सिर वाले भाग से, पश्च मतलब पैर वाले भाग से रक्त को लेके दाया अलिंद में आता है। अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त नहीं होता, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अशुद्ध, उसको फिर इधर से दाया अलिंद से दाएं निलय में रक्त जाता है, और दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को भेजा जाता है। तो ये दोनों फेफड़ों में जाएगा, पल्मोनरी महाधमनी या फिर फुफ्फुस धमनी भी बोला जाता है, जिसको फुफ्फुस धमनी लिखा होगा किताब में, तो इसको पल्मोनरी धमनी, इसके द्वारा दोनों फेफड़ों में जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाएगा वहां पर, और ऑक्सीजन युक्त रक्त को पल्मोनरी शिरा के द्वारा दाया अलिंद में रक्त को लेके आया जाता है, और दाया अलिंद से फिर रक्त इधर से दाएं निलय में आएगा, और दाया निलय से रक्त फिर दैहिक महाधमनी के द्वारा शरीर के कुछ ऊपरी भाग में, कुछ बाएं तरफ और कुछ निचले भाग में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब दाया अलिंद में रक्त भरता है तो इधर पर दाएं मतलब दाया अलिंद में भरेगा, तो इधर बाया अलिंद में भरेगा, ये बाया कहलाएगा। तो दाया अलिंद और बाया निलय, दाया अलिंद और बाया अलिंद एक साथ संकुचित होती है। जब एक साथ जिस दाया अलिंद संकुचित होगा और बाया अलिंद संकुचित होगा, तो रक्त दोनों निलय में पहुंच जाएगा, मतलब दाया निलय में पहुंच जाएगा और बाया निलय में पहुंच जाएगा। फिर जब दोनों बाया निलय जब संकुचित होंगे, तो ये रक्त जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाएगा, और जो शुद्ध रक्त बाया निलय में भरा है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाएगा। और फिर इसमें फिर पुनः जी सिकुड़ जाते हैं, फिर इनके साथ मतलब इसमें जब तक पुनः शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त भर जाता है, तो इस प्रकार से यह क्रिया लगातार चलती रहती है और रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है।
और यह प्रक्रिया मतलब दोनों अलिंद एक साथ संकुचित होंगे और दोनों निलय भी एक साथ संकुचित। पहले दोनों अलिंद संकुचित होंगे तो एक में शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त निलय में आ जाएगा, इधर शुद्ध रक्त निलय में आ जाएगा। फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होंगे तो शुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाएगा और शुद्ध रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो जी मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, सबको सीखना है।